अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मम्मा ने सुबह अपने लिए तो नाश्ता ही बनाया था और उन्होंने सालन के साथ खाया था, लेकिन हम लोगों ने फ्रूट चाट खाई थी क्योंकि आजकल हम लोगों के पेपर्स हो रहे हैं तो इतनी ज़्यादा हम लोगों को भूख तो लगती नहीं है। तो और वैसे भी कल की बची हुई थी तो मम्मा ने वही नाश्ते में दे दी। मूली मम्मा लाई थी तो मम्मा ने उसका मूली का सालन बना लिया और फिर उसी के हम लोगों ने पराठे बना लिए थे। और इसके लिए सबसे पहले चॉप्ड अनियंस को अच्छी तरह गोल्डन करके उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के और उनके साथ मसालों में हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, अनारदाना और कुटा हुआ धनिया डाला था और साथ गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला था और इसमें टमाटर भी डाले थे। मगर उसकी क्लिप हम लोग बनाना भूल गए और अच्छी तरह कद्दूकश की हुई मूली भी डाली थी और इसको अच्छी तरह 10 से 15 मिनट तक दम पे पकाना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर धनिया डाला था और बस अब सालन तैयार है। और फिर उसके बाद माली आ गए थे और वह कह रहे थे कि मैं फ़्रूट उतार दूँ। मम्मा कहती है नहीं, बारिशों के बाद उतारना, और बाहर वाले जो फ्रूट्स हैं वो तो वैसे ही मतलब गली के बच्चे उतार लेते हैं और अगर हम वैसे ही फ्रूट्स खाएं तो ये बहुत मीठे होते हैं, लेकिन जब भी हम इनका जूस बनाए तो पता नहीं क्यों कड़वे होते हैं। लास्ट टाइम तो हमने इनका जूस निकाला था लेकिन साथ मम्मा ने ना छिलकों के साथ ही निकाल दिया था तो मम्मा को लगा शायद इसलिए कड़वे हैं, लेकिन इस दफ़ा छिलके उतार के हम लोगों ने जूस निकाला फिर भी उतने ही कड़वे थे। खैर मैंने और मम्मा ने तो जूस पी लिया था और मेरे भाई और बहन ने तो हाथ भी लगाया जूस और उनका हिस्सा हम लोगों ने फेंक दिया था और हम लोगों ने तो बिल्कुल दवाई समझ के ही पिया था और उसके अंदर अनार डाला भी था फिर भी उतना ही कर था, पता नहीं क्यों। और हालांकि वीक में मतलब 2 दफ़ा तो आ ही जाते हैं फिर भी इतना ज़्यादा गंद था और धनिया और पुदीना भी निकला ही हुआ था। वैसे तो मम्मा ने बारिशों के बाद का कहा था बट उन्होंने टेस्ट किया तो वो मीठे थे तो मम्मा ने कहा चलो उतार ही दो क्योंकि अब बारिशों का कोई पता नहीं है कब होती हैं कब नहीं। और मम्मा ने कही थी कि सब्ज़ मिर्च और टमाटर की सीड्स भी लगा दें क्योंकि धनिया और पुदीना भी माशाल्लाह उग आया था। और लेमन हम लोग लगाते हैं लेकिन उसके ना छोटे छोटे फूल बने होते हैं और मेरा कज़न आके उन सबको तोड़ देता है और कभी कभार वो बिल्कुल पकने वाले होते हैं और वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से होते हैं और वो आके सब तोड़ जाता है। और फिर जो हमने बाय गार्डन से फ्रूट्स उतारे थे उन्हें फ्रूट बास्केट में डाल दिया था। और इसी जूस की बात कही थी मैं पहले और अब जाके इसकी क्लिप आई है। ये इतनी मेहनत हम लोगों ने की और फिर भी इतना करवा जूस निकला था। और आजकल तो हमारे पेपर्स हो रहे हैं, बहुत ही टफ़ रूटीन है, किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता। सुबह हम 3 बजे उठे होते हैं रिवीजन के लिए और फिर हम स्कूल पेपर देते हैं, वापस आते हैं तो 2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर हमारे ट्यूशन सर आ जाते हैं और इनसे हम कोई 6-7 घंटे पढ़ते हैं और रात को वो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ ही पेपर दे रहे हैं। और ये कुछ दिनों पहले की बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा रात को थक गए थे, ना सर से पढ़ाया जा रहा था ना हम लोगों से पढ़ा जा रहा था, हम लोगों को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और सर भी हमें कब के पढ़ा रहे थे। तो वो चले गए और उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे उठ के, वैसे ही हम लोग रात के 12 बजे ही उठे होते हैं रिवीजन के लिए, कभी कभार 3 बजे उठे होते हैं। ज़्यादातर मेरे भाई बहन जो हैं वो 12 बजे उठे होते हैं, तो 12 बजे हम सब ने क्लासेस ली थी सर से। मैं नीचे कमरे में आई थी तो मम्मा अपनी शर्ट ठीक कर रही थी। अब मुझे नहीं पता उन्हें लूज़ है या टाइट थी, बट मैं नीचे आई तो वो सिलाई गई थी अपनी शर्ट की और हमें ख्याल ही नहीं था कि आज ट्यूसडे है और पानी वाले भी आ गए थे। और साथ में नेबर मेरी बहन के बोर्ड में 99% लाने पे उसका ड्रेस लाई थी और साथ मामा का भी ड्रेस लाई थी। पहले वो मामा और मेरी बहन का ड्रेस दे गई थी और फिर बाद में वो मेरा भी दे गई थी। और अब सर्दियाँ भी आ गई हैं तो अब हम लोगों को तो इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे और मेरी बहन को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है गजरेला, तो मम्मा गजरेला बना रही हैं। वैसे तो ये हमारी हेल्पर ही कर देती बट वो किसी शादी पे गई हुई हैं तो इसको चॉप करना सारा काम मम्मा का ही था। और ये खाने में तो बहुत मज़े का होता है लेकिन बनाना भी उतना ही मुश्किल होता है और बहुत टाइम लगता है।
और इसके लिए अलहदा कढ़ाई भी निकाली थी, तो मैंने कहा इतना ज़्यादा मम्मा, तो वो कही थी कि बन के ये बहुत कम हो जाता है। ये 5 किलो गाजर थी और 1 किलो तो इनका गंद ही निकल गया था। और साथ ही साथ इस चॉपर की सफाई भी की जा रही थी मम्मा। मम्मा का तो दिल था इसके अंदर मैं खोया डालूं, लेकिन अब कौन जाता कौन लाता खोया, तो खोया की जगह मम्मा ने मलाई डाल दी थी। और दूध वाले से हमने कहा था कि 2 या 4 किलो फालतू हमें दूध दें, लेकिन उसके पास था ही नहीं, उसके पास 2 किलो ही था, तो उसने हमें 2 किलो ही दिया था, लेकिन हर रोज़ दूध बच ही जाता था। तो मम्मा सोच रही थी गाजरों के हलवे का, तो 2 लीटर वहाँ से डाला और 2 लीटर घर से डाला था। और फिर उसके बाद मम्मा मशीन को धो रही थी, और इधर तो सही तरह हमने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, बट इसको धोने में भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। और वो बता रही थी कि इस मशीन को 25 साल हो गए हैं, और लगता नहीं है, बिल्कुल 25 साल हो गए हैं, क्योंकि दिखने में भी बिल्कुल सही दिखती है और अच्छा खासा चॉप कर लेती है। और मुझे तो लगा कि रात तक बन जाएगा गाजर का हलवा, बट एक पूरा दिन लगा था इसके पानी को सूखने में, फिर 2 दिन लगे थे इसे बनने में। और यहाँ मम्मा इसके अंदर मलाई डाल रही हैं, और इसके अंदर ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि जब भी मम्मा इसके अंदर मलाई डालती हैं तो भून भून के इसका खुद ही घी निकल आता है। और अब ये दूसरा दिन है, और इसके अंदर मम्मा ने 4 किलो दूध डाला है। और मेरी आनी इतनी मज़े का बनाती हैं कि 2 किलो गाजर होती हैं और 5 से 6 किलो दूध होता है, और वो उसका इतना अच्छा टेस्ट होता है, बिल्कुल खोए की तरह टेस्ट होता है उसका। और इसके बाद बस इलायची और चीनी ही डाली थी, और हम इतनी ख़ास चीनी नहीं डालते, क्योंकि एक तो वैसे ही गाजर इतनी मीठी होती है, और दूसरा कि हम लोग इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते। और बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह खुश कर लेना है। और साइड पे हमने एक प्लेट में इसलिए निकाला हुआ है क्योंकि हमने नेबर्स के घर भेजना था, और बस हलवा रेडी है। और बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अल्लाह हाफिज़।